आइए जानिए एशियल सर्जरी के बारे में। आज हम बात करेंगे कि एशियल सर्जरी कैसे करते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर नीरज यादव, द नी एंड स्पाइन सेंटर। आज हम बात करेंगे कि एशियल सर्जरी कैसे करते हैं। यह समझने के लिए हमें पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे घुटने में क्या क्या लिगामेंट्स होते हैं और इनका क्या काम है। हमारे घुटने में मुख्य तौर से 4 लिगामेंट्स होते हैं, जिसको अगर हम अंदर की घुटने के अंदर की तरफ से चलें तो उसको MCL बोलते हैं, उसके बाद ACL आता है और उसके बाद LCL आता है, और हमारे घुटने के पीछे की साइड जो चलता है वो PCL होता है। जो मोस्ट कॉमन इंजरी जो होती है हमारे घुटने के अंदर वह होती है ACL की। ACL इंजरी ज़्यादातर स्टैंड अलोन भी हो सकती है या वह रोटेशन के साथ कभी कभी हमारी मेनिस्कस को भी इंजरी करता है। इसको सही डायग्नोसिस करने के लिए और इसका ग्रेड जानने के लिए हमें MRI कराना चाहिए। MRI से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें खाली सिर्फ ACL इंजरी है या ACL के साथ एसोसिएटेड कोई मेनिस्कस इंजरी है या एसोसिएटेड कोई दूसरे लिगामेंट की इंजरी है। अगर हमें स्टैंड अलोन ACL इंजरीज हैं उसमें हमें ग्रेड पता होना चाहिए कि हमारा ACL इंजरी का क्या ग्रेड है। ACL इंजरी के ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ग्रेड 1 में माइल्ड स्ट्रेन, ग्रेड 2 में माइल्ड पार्शियल टियर, ग्रेड 3 के अंदर मोर देन 2/3 ऑफ द टियर एंड ग्रेड 4 के अंदर कंप्लीट ACL टियर। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक के टियर्स वो हमें रेगुलर सप्लीमेंट, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और इन सब चीज़ों के साथ ठीक हो जाते हैं। ग्रेड 3 के टियर जिनमें हमारा मोर देन 2/3 ऑफ द ACL हमारा टूट गया है और क्लिनिकली वह अनस्टेबल लग रहा है तो उसमें सर्जरी की आवश्यकता है, और अगर क्लिनिकली हमारा ACL लैक्स नहीं है तो ग्रेड 3 तक के भी इंजरीज जो हैं वो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के साथ ठीक हो सकते हैं। ग्रेड 4 जिनके अंदर कंप्लीट टियर्स हैं, कंप्लीट टियर मतलब हमारा ACL वाला जो पार्ट है वो ऊपर और नीचे से बिल्कुल अलग हो गया है, जिसमें कोई कनेक्शन नहीं बचा है। ऐसे जो टियर्स होते हैं इनके अंदर सही उपाय जो है सर्जरी है। अब ACL की जो सर्जरी है वह कैसे की जाती है। ACL की सर्जरी बिल्कुल दूरबीन द्वारा की जाती है। दूरबीन के अंदर हम घुटने के अंदर सामने की तरफ से 2 पोर्टल बनाते हैं। एक छोटे छोटे पोर्टल्स बनते हैं जो हमारे घुटने के अंदर जाके हम पहले घुटने का एग्जामिनेशन करते हैं, और एग्जामिनेशन करने के बाद हम अपना डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। डायग्नोसिस जब हमने कंफर्म कर लिया है कि हमारा घुटना बिल्कुल हमने देख लिया है कि कंप्लीट ACL टियर है, तो हम अपने ही घुटने के सेम साइड के कुछ हैमस्ट्रिंग जो टेंडन होते हैं जो हमारे घुटने के नीचे वाले हिस्से पे आके अटैच होते हैं, उन हैमस्ट्रिंग टेंडन्स को हम एक तरीके से निकालते हैं जिसमें हमें कोई बहुत बड़ा कट ना लगाना पड़े। 1-1.5 सेंटीमीटर का कट लगा के पूरे के पूरे हैमस्ट्रिंग टेंडन को हम निकाल लेते हैं। उन हैमस्ट्रिंग टेंडन को निकाल के हम उनको डबल या ट्रिपल बंडल बनाते हैं जिससे कि हम ACL की थिकनेस दे सकें। जब हम हैमस्ट्रिंग्स को डबल ट्रिपल बना के उसको पूरा नॉर्मल ACL जैसा बना देते हैं, उसके बाद हम नीचे टिबिया के अंदर उसकी पहले एक टनल बनाते हैं, फिर फीमर के अंदर एक टनल बनाते हैं, और आजकल इतने अच्छे हमारे पास इम्प्लांट्स आए हैं जिससे हम ACL को अच्छी स्ट्रेंथ दे सकते हैं। फीमर के अंदर हम इसी ACL के एक हिस्से को फीमर में हैंग करते हैं, दूसरे हिस्से में टिबिया को पूरा खींच के पूरा उसको स्ट्रेंथ दे के टिबिया पे फिक्स करते हैं। फीमर पर फिक्स करने के लिए हमें एंडो बटन चाहिए। नीचे टिबिया पे फिक्स करने के लिए कुछ स्क्रूज होते हैं जो हमारे बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रूज होते हैं, और उनसे हम ACL को स्ट्रेंथ के साथ साथ पूरा टाइट कर देते हैं ताकि जो हमारा रिकंस्ट्रक्टेड ACL है उसमें स्ट्रेंथ पूरी हो। अगर हमारा रिकंस्ट्रक्टेड ACL लूज रह गया है तो उसका दोबारा इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। इसलिए जब हम ACL रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ जरूर चेक करते हैं, देखने के लिए कि हमारा रिकंस्ट्रक्टेड लिगामेंट बिल्कुल ठीक है या वह लूज है। और अगर आपको भी कुछ ऐसी इंजरी है जिसमें आपका कंप्लीट टियर ऑफ ACL लिगामेंट लिखा हुआ है आपकी MRI में, तो आप अपनी वह MRI हमें शेयर कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, और उसमें और कोई एसोसिएटेड इंजरी है या नहीं है आपकी MRI रिपोर्ट देखकर हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इसमें उचित इलाज क्या है। थैंक यू।
हैं।